स्वागत है आपका सत्य संवाहक के एक और नए एवं इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। हम सत्य का संवहन करते हैं। हम हैं सत्य संवाहक। ईश्वर और धर्म, इन दोनों ही शब्दों के साथ जितना अधिक अन्याय हुआ है उतना शायद ही किसी के साथ हुआ हो। ईश्वर या अल्लाह को भिन्न भिन्न आकार प्रकार दिए गए। उसे डराने वाला या फिर चापलूस पसंद बताया गया। जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क की कोरी निरर्थक कल्पनाएं की गई। हूरों, शराबों, अप्सराओं के लोभ लालच दिए गए। ईश्वर या अल्लाह को अपनी मर्जी करने वाला, अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकने वाला बनाया गया, बताया गया। उसे कभी सातवें तो कभी चौथे आसमान पर या कभी किसी स्थान विशेष पर बसाया गया। उसे अपने ही नियमों के विरुद्ध कुछ भी कर गुजरने वाला बताया गया। बलि या कुर्बानी मांगने वाला जालिम बनाया गया। पैगंबरों या अवतारों का मोहताज बताकर उसकी सर्वशक्तिमत्ता को झुठलाया गया। जो कण कण में है, सर्वव्यापक है, उसे मूर्तियों, कब्रों, मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों, गिरजाघरों में सीमित कर दिया गया। बिन ब्याही माता के साथ हुए पाप के फलस्वरूप जन्म को ईश्वर पुत्र, ईश दूत, ईश्वर बना दिया गया। जो सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के ऑक्सीजन, जल, वायु, प्रकाश, अन्न, फल, फूल, सब्जी आदि से पल्लवित पोषित करता है, उसे ही मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित करके भोग लगाने की नौटंकी, घंटी बजाकर जगाने, फिर सुलाने या जल में विसर्जित करने का अतार्किक, अवैज्ञानिक बातें, हज आदि करने को ही धर्म कहा जाने लगा। बस यहीं से लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए असंभव को संभव करने, अजीबोगरीब चमत्कार करने, स्वार्थ पूर्ति या अपनी इच्छाओं की पूर्ति से ही धर्म और ईश्वर को जोड़कर देखा जाने लगा। धर्म के नाम पर अनेकों मत, संप्रदाय और मजहबों की रचना हुई। फिर उसी तर्ज पर ही अपने अपने अजीबोगरीब ईश्वर, गॉड, अल्लाह बना लिए गए। काल्पनिक ईश्वर, काल्पनिक गॉड, अल्लाह, सब विरोधी मत के ईश्वर और कल्पनाओं का उपहास उड़ाते हुए अपने ही मत को धर्म के रूप में प्रचारित करने लगे, मानो ईश्वर एक नहीं अनेक हो। धर्म का सही अर्थ न जान पाने के कारण ही ईश्वर एक होने के बावजूद अनेक मतों में बंट गया और इसी कारण से हिंसा और द्वेष पनपे और हिंसा और द्वेष धर्म और मजहब के अंग हो गए। वास्तव में ईश्वर और धर्म के सही रूप को जानने की इच्छा के अभाव में या फिर स्वार्थवश इन विषयों को जानने, समझने, प्रश्न करने, शंका, तर्क आदि करने को शिर्क, शैतानियत और पाप बताकर बुद्धि को कुंठित कर दिया गया। केवल विश्वास करने, बिलीव करने, ईमान लाने की बातें थोपी गईं और इसके परिणाम स्वरूप बुद्धिमानों, विचारकों की आस्था इस प्रकार के विकृत धर्म, विकृत ईश्वर से उठने लगी। ईश्वर या धर्म के उस विकृत रूप से दूरियां बनना स्वाभाविक ही है और ऐसा सही विज्ञान सम्मत, तार्किक, प्रामाणिक, अधिकृत जानकारी को हतोत्साहित करने का ही परिणाम है। ईश्वर और धर्म का विकृत स्वरूप प्रतिनिधित्व करने वालों की इस मूर्खता का लाभ उठाकर ही ढोंगी गुरु, अवतार, पीर, पैगंबरों की रचना हुई और यह धारणा न केवल गलत है बल्कि वेद विरुद्ध और सत्य सनातन वैदिक धर्म के विरुद्ध भी है। वेदों और वैदिक शास्त्रों के स्वाध्याय के अभाव और अवैदिक मत मजहबों के कारण ईश्वर और धर्म, इन दोनों विषयों पर भ्रम, भ्रांति, परस्पर द्वेष और हिंसा का वातावरण बन गया। अपने मत को सही और दूसरे सब को गलत बताने की होड़ लग गई। धर्म के नाम पर अधर्म, कुकर्म फैलने लगे। अपना फिरका सही, बाकी के फिरके जहन्नुम। ठीक इन्हीं परिस्थितियों से नास्तिकतावाद बढ़ा। साथ ही ईश्वर और धर्म के इसी विकृत रूप के कारण ही तार्किक, ज्ञान और विज्ञान मार्गियों का इनसे मोह भंग हो गया। इसी बीच ईश्वर और धर्म का वास्तविक स्वरूप अजाना, अचन्ना, समझ से परे हो गया। ईश्वर एक है तो धर्म एक से अधिक कैसे हो सकते हैं? धर्म सबके लिए वही होता है जो सत्य है, जो करणीय है, जो धारणीय है, अपनाने योग्य हो, वही धर्म है। वो सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान और ना ईसाई।
धर्म केवल धर्म होता है, सभी जनों के लिए, अर्थात सर्वजनीन, सर्वकालिक, सर्वदेशिक। धर्म के विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। यदि आपने सत्य संवाहक YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट करें।